क्वेश्चन तो बहुत सारे थे लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और एक लास्ट क्वेश्चन था कि भाई आप रेगुलर वीडियोस क्यों नहीं बनाते। आप लोगों ने इन दिनों बहुत से क्वेश्चन भेजे जिनका आंसर मैंने सोचा कि देना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में मैं कोई ऐसा ज्ञान नहीं दूंगा, आप लोगों ने जो पूछा है बस मैं वही बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई जब हमारी एज 11-12 ईयर्स की हो जाती है उसके बाद हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आती हैं, बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। मतलब लड़के और लड़कियों में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उनका एटीट्यूड बढ़ जाता है, गुस्सा ज़्यादा आने लग जाता है, ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, और भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। कई कई बुरी आदतों में फंस जाते हैं, गलत आदत होने लग जाती है जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि नहीं आज ये आखिरी बार कर लेते हैं, इसके बाद नहीं करेंगे, लेकिन फिर से वो जो आदत है वो दोबारा रिपीट हो जाती है और वो अपने आप को कोसते रहते हैं। तो इन सब से कैसे बचें? सबसे पहली बात दोस्तों आपको ये समझना चाहिए कि ये जो, और इसी से रिलेटेड आता है ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट कि हम कभी ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, ये सब। लेकिन मैं सही से आपको बता रहा हूँ कि सही चीज़ क्या है और करना क्या चाहिए। देखिए जब हमारी एज 11-12 ईयर्स की हो जाती है, उससे ऊपर हो जाती है, तो लड़के और लड़कियों के बॉडी में बहुत से चेंजेस आते हैं जिसके हार्मोनल चेंजेस बोलते हैं। जैसे कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो इसमें सीक्रेट होने लग जाते हैं जिसकी वजह से बॉडी में चेंजेस आती हैं, मूड स्विंग हो जाता है, फीलिंग्स बदल जाती हैं, ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। तो आपको ये समझना चाहिए कि नेचुरल चीज़ है, सबके साथ होता है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब आप अगर लड़के हैं और किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, लड़की हैं कोई लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो आपके अंदर खराबी है, तो उसका इलाज कराइए। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल भी नॉर्मल है, परेशान होने की बात नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि कई लोग हार्मोनल चेंजेस की वजह से बाद में कोई मतलब बुरी आदतों की तरफ फंस जाते हैं, जैसे फंस जाते हैं, बुरी संगति में फंस जाते हैं। वो चीज़ें गलत हैं, उनसे बचना चाहिए आपको। तो जब ये हार्मोनल चेंजेस हों तो आप इसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ हार्मोनल चेंजेस हुए हैं, लेकिन इस जो मेरी एज है 12 से 24 के बीच, ये जो मेरी एज है ये मेनली स्टडी के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। तो अब लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि देखिए लाइफ एक ही मिली है, तो जिस एज में जो मेन काम होता है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बाकी साइड में चीज़ें चलती रहती हैं। तो अगर आपका अभी आपकी एज अभी 12 से 24 है तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करनी है, साथ साथ में जो मेरी और अदर स्किल्स हैं जो मेरे लाइफ में काम आ सकती हैं, जो मुझे करना अच्छा लगता है, उसको आप टाइम ज़रूर दीजिए। क्योंकि 24 घंटे में से मान लीजिए 10-12 घंटे हम सो जाते हैं और बचे हुए 10-12 घंटे हमारे पास होते हैं, तो उस 10-12 घंटे का यूज़ हमें बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। जैसे 2-3 घंटे पढ़ लिया, अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है तो थोड़ा डांस प्रैक्टिस कर लिया, गाने गाना अच्छा लगता है गाने गा लिया, गाने सुन लिया। कोई कहते हैं कि नहीं हम गाने नहीं सुनते हैं, गाने सुनेंगे तो हम बिगड़ जाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं देखिए मैं गाने भी सुनता हूँ, थोड़ा बहुत डांस भी कर लेता हूँ, कोई प्रोफेशनल डांस तो आता नहीं है लेकिन मैं डांस भी कर लेता हूँ, खेलता भी हूँ। और लाइफ में जिसके लाइफ में खेल है, मतलब कोई आउटडोर एक्टिविटी है जो करते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। अब जो आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, मतलब कोई भी खेल में अच्छा है, आप हो सकते हैं आप क्रिकेट में अच्छे हों, कबड्डी में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, अगर आप किसी भी गेम में अच्छे हैं तो आप में बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी है कि आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, जो ये होता है कि नहीं मैं हारने नहीं दूंगा, मैं हारूंगा नहीं, मैं ये काम करके रहूँगा, वो सबसे ज़्यादा हमें खेलों से आता है, सबसे ज़्यादा गेम से आता है। और वो गेम नहीं कि ये गेम नहीं कि फ्री फायर पबजी से, कि मोबाइल में बैठे हुए हैं फ्री फायर खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, उसमें जीत गए तो हम लाइफ में भी कुछ कर सकते हैं। नहीं भाई, आप उसमें अगर पूरी दुनिया में फर्स्ट भी आ गए फ्री फायर पबजी में, हो सकता है पैसे कमा लो लेकिन ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। और जो मेन खुशी है, जो मेन हमारी प्लेजर है, हैप्पीनेस है, वो आपको कभी नहीं मिल पाएगी। तो गेम जरूर खेलिए, एक ही लाइफ मिला है, इसमें सब कुछ करना है। और कुछ लड़के ऐसे कहते हैं कि भाई हम तो लड़कियों की तरफ देखते भी नहीं है। तो भाई ये कलयुग है, ये फालतू की बातें मत करिए कि हम देखते ही नहीं है। आप देखते होंगे, और कैसे देखते होंगे। और जो ये ढोंग करते हैं कि नहीं नहीं हम तो देखते नहीं हैं, हम तो साधु हैं, हम तो बाबा हैं, हम ऐसे ध्यान करते रहते हैं, ये है वो है, तो भाई जो जब बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में उनको देखो, वो क्या क्या घपला करते रहते हैं वो उनको ही पता है। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियों की तरफ देखना नहीं है, मेन बात है कि लड़कियों की तरफ इज्जत से देखना है, उनकी रिस्पेक्ट करके देखना है। ये नहीं कि उनको गलत नज़र से देख रहे हैं, वासना की दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब गलत नज़र से देख रहे हैं, हफ्सी की दानव की नज़र से देख रहे हैं। अरे वो कोई सामान थोड़ा है, वो भी हमारी तरह, जैसे हम बॉडी हैं, हमारे अंदर साउल, हमारे अंदर माइंड है, साउल है, आत्मा है, ये सब है, उनके अंदर भी है, अच्छी क्वालिटीज़ है, बुरी क्वालिटीज़ हैं। तो अगर आपको कोई, मान लीजिए आप लड़का है, कोई लड़की है आपको पसंद है, और मेन उसको बॉडी से पसंद मत कीजिए, उसकी क्वालिटीज़ आपको अच्छा लगना चाहिए, उसका एटीट्यूड आपको अच्छा लगना चाहिए, उसका गुस्सा आपको अच्छा लगना चाहिए। अगर आप ऐसे हैं तब आप सही हैं। नहीं तो अब मान लीजिए कोई लड़की देखी सुंदर है तो उसके पीछे लग लिए, तो भाई आप अब मर्द नहीं है, मतलब आपके अंदर वो जो असली लड़का है, जो मतलब
जो बोलते हैं जिसे ट्रू मैन ट्रू बॉय, वो नहीं है। अब ट्रू मैन ट्रू बॉय की क्या पहचान है? वो ट्रू मैन ट्रू बॉय की ये पहचान है, जो सच्चा आदमी होता है उसकी ये पहचान है कि सबसे पहली बात वो इतना भरोसेमंद होगा, उस पर लोग इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो उसके दुश्मन भी हो ना वो भी उस पर विश्वास करें, क्योंकि उनको भी पता है कि इसने एक बार ये बात बोल दी तो इस अपने बात पे खड़ा रहेगा, ये बात अपने बात से पलटेगा नहीं। तो ऐसा लड़का जो सच बोलता हो, ईमानदार हो, जिसकी आंखों में आपको दिखता हो कि हाँ इसमें ट्रस्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि घपला कर देगा, मुझे धोखा दे देगा, अगर ऐसा लड़का आप हो या फिर ऐसी कोई लड़की है जिसके पास ऐसा लड़का दोस्त है तो उस दोस्त को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर ऐसा आप अगर लड़का है, ऐसी लड़की आपके पास है जो सच बोलती हो, ईमानदार हो, सच बोलती हो, ईमानदार हो, ज़्यादा बड़ी बड़ी फेंकती ना हो, अगर ऐसी लड़की आपके पास है तो वो आपकी तो उसको आप अपने दोस्त बना कर रखिए और उसके लिए लाइफ में आपको जो भी करना पड़े वो उसके लिए कीजिए। अब ये बाद की बात है कि लव होगा, मैरिज होगा, ये सब होता रहेगा, लेकिन एज अ फ्रेंड उसको हमेशा उसको अपने पास रखिए, हमेशा उसकी केयर कीजिए। और ये अब ये नहीं कि हम उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं, हम साधु हैं, ब्रह्मचारी हैं, ये ब्रह्मचारी का कॉन्सेप्ट अभी काम नहीं करता है। ये सब बहुत से ऐसे ब्रह्मचारी देख लिए और बहुत से ऐसा बन के भी देख लिया। बहुत से ऐसे नहीं कहते हैं कि भाई हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो अगर आप इतने तगड़े ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम 7 बजे से पहले खाना खा लेंगे, हम ये सुबह ये करेंगे वो करेंगे, मतलब लगभग दुनिया का सारा जितना ढोंग है वो हम सब कर लेंगे। तो अगर आप इतने अच्छे ब्रह्मचारी हैं तो मंथन हब, इल्यूमिनाटी शो, ये जो यूट्यूब चैनल है जो जैसी वीडियोस देखते हैं तो कितने लोग इनको देखते हैं, तो इनके जो व्यूअर्स हैं कितने ऐसे हुए जिन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा कर लिया हो। कौन है ऐसा जो डीएम बन गया हो, जिसने बैंक जॉब क्रैक किया हो या फिर किसी ने बहुत बड़ा बिजनेस किया हो? ऐसा कोई है? नहीं है, क्योंकि सबको किसी को पता ही नहीं है कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। और सच में अभी हम ब्रह्मचर्य के लायक भी नहीं है। ब्रह्मचर्य मतलब होता है ब्रह्म के जैसा आचरण, मतलब ईश्वर के जैसा आचरण। तो ईश्वर के जैसा आचरण क्या होता है? जिसमें जिस लड़के में जिस लड़की में अच्छाई हो, खूबी हो, सच्चाई हो, वो थोड़ा थोड़ा वैसा हो सकता है, पूरा तो कोई हो नहीं सकता है इस युग में। ये है मेन बात। अब ऐसे मतलब शो ऑफ नहीं करना है कि हम ऐसे ये करते हैं वो करते हैं, ये नहीं करते हैं, हम ऐसे नहीं करते हैं वो नहीं करते हैं। मतलब अगर आप लड़के हैं तो देखिए लड़का कैसा होना चाहिए, मॉडर्न युग है तो स्टाइलिश भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे, स्टाइलिश कंफर्टेबल कपड़े पहनिए अपना ढंग सा। अब ये नहीं कि फटे हुए कपड़े पा रहे हैं अभी आदमी, इससे बढ़िया नंगा ही घूमे, ऐसे नहीं करना है। सच बोलिए, इस तरह के लड़के होने चाहिए जो सच बोले, ईमानदार हो, भरोसेमंद हो, जिस पे कोई भी ट्रस्ट कर सके, ऐसा लड़का आपको होना चाहिए। तो ये हो गई पहली बात। मैंने कुछ वीडियो इंग्लिश में बनाई है, तो कुछ भाई पूछ रहे थे कि भाई आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, आप इंग्लिश में वीडियो क्यों बना रहे हो। तो मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग इंग्लिश का जो इतना विरोध करते हैं वो इसलिए करते हैं ना कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग इंग्लिश क्यों बोलें। तो भाई देखो ये तो अब हो चुका है कि इंग्लिश भारत में है और बहुत अच्छी तरह है। तो अगर आप 1 से 12 तक स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में सभी पढ़ते हैं और इसमें इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होता ही है, तो अगर आप इतने टाइम से इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, इंग्लिश समझना नहीं आता है, तो आपने क्या पढ़ाई की है? तो आप बोलेंगे तो हम इंग्लिश क्यों सीखें, वो तो अंग्रेज़ों की भाषा है। तो भाई हमें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको किसी भी जॉब में अच्छा किसी भी जॉब की इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस देना है, या फिर आपको कोई बिज़नेस करना है, बिज़नेस में जो प्रेजेंटेशन देते हैं, बिज़नेस में जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, अगर उस सब में अगर आप इंग्लिश का यूज़ अच्छी प्रकार से नहीं कर रहे हैं, ठीक से आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, थोड़े थोड़े वर्ड्स आप इंग्लिश का यूज़ नहीं करते हैं, तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। बिल्कुल, तो इंग्लिश सीखिए और इंग्लिश ऐसा सीखिए कि जब आप इंग्लिश बोल रहे हो तो अंग्रेज़ों को भी लगे कि हाँ इनको अंग्रेजी आती है। लेकिन अंग्रेजी ये नहीं कि शो ऑफ के लिए झाड़ना है, शो ऑफ के लिए किसी को दिखाना है कि हाँ देखो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी हमको इंग्लिश झाड़ नहीं आती है। ये सब ये फालतू के 2 नंबर वाले काम नहीं करने हैं। मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे बहुत सी लैंग्वेज आती है, हिंदी वो तो मैं आप हिंदी जो वो तो मैं आपसे बात कर ही रहा हूँ, इंग्लिश भी आती है, पंजाबी भी आती है, बंगाली भी आती है, हरियाणवी भी आती है, गुजराती भी आती है, थोड़ी बहुत नेपाली भी आती है। तो इस तरह से इतने सारे लैंग्वेज हैं। तो मैंने तो 5-6 अपनी इंडियन लैंग्वेज सीखी हुई है, तो एक लैंग्वेज फ़ॉरेन भी सीखनी चाहिए ना। आप मान लीजिए कभी कोई जॉब करते हैं, आपकी तमिलनाडु की तरफ शिफ्टिंग होगी, तो तमिलनाडु की जो साउथ की लैंग्वेज है वो तो आपको आती नहीं है, तो वहाँ तो इंग्लिश में ही बोलोगे ना, वहाँ तो हिंदी भी नहीं आती है लोगों को। तो इस तरह से सीखनी चाहिए। इंग्लिश सीखने में कोई बुराई नहीं है। और इंग्लिश अब क्या करें, हमारी मजबूरी है, अंग्रेजों ने इतने समय तक हमारे पे ऊपर राज किया। तो लास्ट क्वेश्चन जो मेन है कि इस एज में जो हमारी एज है, टीनेज एज है, उसमें हम बुरी आदतों में फंस जाते हैं। कोई गलत काम करने लग जाता है, कोई नशा करने लग जाता है, कोई फ़ोन पे अधिक टाइम स्पेंड करने लग जाता है। तो भाई देखो, मैं आपको मेन बात ये बताना चाहता हूँ, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी, कि एक लाइफ मिली है, इसी लाइफ में सब कुछ करना है। 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे मेरे पास भी हैं, 24 घंटे PM मोदी के पास भी हैं, विराट कोहली
के पास भी हैं, रोनाल्डो के पास भी हैं, लेकिन सब ने उस 24 घंटे का यूज़ सही ढंग से नहीं, सब उस 24 घंटे का यूज़ सही ढंग से नहीं करते हैं। लेकिन एक ही लाइफ है, हमें इसमें सब कुछ करना है, खेलना भी है, गाने भी गाने हैं, डांस भी करना है, खाना भी खाना है, पढ़ना भी है, जिस एज में है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सब करना है। तो आप अपने शेड्यूल बना लीजिए कि सबसे मेन काम मेरे लिए क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। इस प्रकार से इस तरह से अपने लाइफ को डिज़ाइन कीजिए और सभी काम कीजिए। अगर आपके दोस्त हैं, अगर आपको दोस्तों के साथ बात करना अच्छा लगता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी दोस्ती अच्छी है तो लड़का हो लड़की हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और एक लास्ट क्वेश्चन था कि भाई आप रेगुलर वीडियोज़ क्यों नहीं बनाते हो? तो दोस्तों मैं बनाना तो चाहता हूँ रेगुलर वीडियोज़, मेरे पास टॉपिक भी हैं, लेकिन मजबूरी है, समझा करो, घर पे मना करते हैं, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है इन वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो यही थी दोस्तों मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम जी।